यस मैम। सीमी, मेरा फोन कमरे में पड़ा है, वो लेकर आओ। मैं कातियार से पूछूं कि वो अभी तक आया क्यों नहीं। मैम साहब, जब आप नहा रही थी तो साहब का फोन आया था। क्या कहते थे? आप कह रहे थे कि आज वो लेट हो जाएंगे, डीजे क्लब में पार्टी है, पहले वो वहां जाएंगे फिर घर आएंगे। डीजे क्लब? डार्लिंग, तुम तो छोटी छोटी बातों से खफा होने लगती हो। ये छोटी बात नहीं कि मैं घर पर इंतजार करूं और तुम उस 2 टके की लड़की के साथ पार्टी में डांस करते फिरो। ओहो मेरी जान, पार्टी में डांस करने से तेरे और मेरे दरमियान कोई फूट नहीं पड़ सकती। शायद तुम मुझे अपनी बीवी नहीं समझते हो, मगर मैं तुम्हें अपना शौहर समझती हूँ, और कोई भी बीवी अपने शौहर को जगह जगह तकसीम होते नहीं देख सकती। ओहो माय स्वीट लव, अब गुस्सा थूक दो। दुनिया की नजरों में मैं तुम्हारा शौहर हूँ। बस पेरिस के बिजनेस टूर की वापसी पर यह दिखावे का रिश्ता हकीकत में बदल देंगे हम, आई प्रॉमिस। सर, बाहर मिस्टर गौहर साहब आए हैं। उसे अंदर भेज दो। जी बेहतर। पेरिस कितने दिन रुकोगे? मेरी जान को सिर्फ 2 वीक इंतजार करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। आओ मिस्टर गौहर, आओ। आओ बैठो। मेरी जान, ये है हमारे मैनेजर मिस्टर गौहर। हेलो मिस्टर गौहर, ये है मेरी वाइफ इशना। हेलो। हाँ गौहर, टिकट कंफर्म हो गई? यस सर, सुबह 4 बजे की फ्लाइट है। ओह गुड। मिस्टर गौहर, मैंने तुम्हें अपने घर इसलिए बुलाया है कि मेरे जाने के बाद मेरी जान का ख्याल रखना। ऑफ कोर्स सर। इशना, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो तो ऑफिस के नंबर पर फोन कर देना। गौहर, हमें तुम्हारी भाभी की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। श्योर सर। बातें बाद में कर लीजिएगा, पहले मिस्टर गौहर से कुछ खाने पीने का पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच मैडम, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी रात के 2 बज रहे हैं, सुबह 4 बजे की फ्लाइट है। आई थिंक कि हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना चाहिए। ओ करेक्ट। अच्छा डार्लिंग, अपना ख्याल रखना। ओके, गुड बाय। बाय बाय। आओ गौहर। टेक केयर। I'm waiting for you, Mr. गौहर। मैं इस वक्त प्रॉब्लम में हूँ। प्लीज कम सून। वेलकम मिस्टर गौहर, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। जी, आपने कहा था कि आप कोई प्रॉब्लम है। कैन यू टेल मी द प्रॉब्लम? मैं घर पे अकेली थी, मुलाजमा भी चली गई और मुझे रात की तन्हाई डस रही थी, इसलिए फोन करके बुला लिया। सिट डाउन प्लीज। Would you like drink? नो थैंक्स, मैं शराब नहीं पीता। ओके, सॉफ्ट ड्रिंक ही सही।
आप बैठे, मैं चेंज करके आती हूँ। ओके? ये कोल्ड ड्रिंक में क्या था? मैं स्टक हो गया हूं। Don't touch me! वाह, तुम्हारी तो वो मिसाल हुई कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। रात भर सरूर और दिन में गरूर दिखाना शुरू कर दिया। रात के गुनाह की भी तुम जिम्मेदार हो, सिर्फ तुम। ताली एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से बजती है मिस्टर गौहर। यू बिच औरत! तुमने बहाने से मुझे अपने घर बुलाया, अपने बदन की प्यास बुझाने के लिए, और फिर कोल्ड ड्रिंक में नशावर चीज मिलाकर मुझे अपनी ही नजरों में शर्मिंदा कर दिया। मैं तुम्हारी इस हरकत का कात्यार साहब को जरूर बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। इस बेचारे को क्या मालूम है कि हम अपने बदन की प्यास बुझाने के लिए जो गुनाह करते हैं, उस गुनाह का नामो निशान भी मिटा देते हैं। कात्यार साहब, फोन उठाइए। कात्यार साहब, कात्यार साहब, फोन प्लीज उठाइए। क्यों नहीं उठा रहे? ब्रेक्स क्यों नहीं लगी? ब्रेक्स को क्या हुआ? तुम यहीं ठहरो। इंस्पेक्टर साहब, आप? हाँ, आपके लिए एक बुरी खबर है कि सेठ कात्यार का मैनेजर मिस्टर गौहर मारा गया है। ओह, वेरी सैड। लेकिन कैसे? कार एक्सीडेंट में। और ये एक्सीडेंट उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाने की वजह से हुआ है। मिस्टर गौहर के मोबाइल पे आखिरी डायल नंबर कात्यार का नंबर था और आखिरी रिसीव कॉल इस घर के पीटीसीएल नंबर से की गई। इंस्पेक्टर, तुम कहना क्या चाहते? मैं कहना नहीं, आपको बताना चाहता हूं कि गौहर की गाड़ी के ब्रेक फेल यहीं पर किसी ने किए हैं और उसके जिस्म पे लिपस्टिक के निशानात भी मिले हैं। इसलिए आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। इंस्पेक्टर, इतने तुम्हारे कंधे पर फूल नहीं है जितनी बड़ी तुम भूल करने जा रहे हो। कात्यार की एक कॉल, कात्यार की एक कॉल क्या भौंचाल लाती है, वो तुम्हें बाद में देखूंगा। फिलहाल अब तुम्हें मेरे साथ थाने चलना होगा। इंस्पेक्टर, तुमने मेरे घर से मिस इशरा को थाने लाने की जरूरत कैसे की? शायद आपको मालूम नहीं कात्यार साहब कि आपके मैनेजर का मर्डर हो चुका है। मेरी तरफ से पूरा शहर मर जाए, मुझे क्या? तुम अभी और इसी वक्त इशरा को बाइज्जत मेरे घर छोड़कर आओ। दिस इज माई ऑर्डर। बहुत
तकलीफ हो रही है कातियार को तुम्हारे पुलिस स्टेशन आने की? क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? इंस्पेक्टर, तुम इखलाकी हद से बढ़ रहे हो। तुम कानून को इखलाक मत सिखाओ, सीधी तरह ये बताओ कि गौहर का मर्डर किस साजिश की कड़ी है? मैं कुछ नहीं जानती। तुम जानती हो। सर, एसपी साहब का फोन है। यस सर। जी ओके सर, ओके सर। मिस्टर इमरान। यस सर। मिस इशना को कातियार पैलेस छोड़ा। ओके सर। चले मैडम। सब कहते हैं कि हम पुलिस वाले कुछ नहीं करते, हमें तो बड़े लोगों की सिफारिशें कातलों तक पहुंचने नहीं देती, वरना हम वो कर कुछ दिखाएं जो कोई भी नहीं कर सकता। एक्सरसाइज के साथ शराब, आई डोंट माइंड। क्या दीवाने हो गए, तुमसे हम मिले क्या दीवाने हो गए। अरे भाई तू क्या खूह से पानी निकाल रहा है? ए अंजू जी, तेरे अंदर जाने के गम में अब और कितनी पिएंगे? ओए बकवास बंद करो। तुम जब भी सस्ती पीते हो अंजू की याद आती है। तुम्हें कौन कहता है देसी पिलाओ? सस्ती का बच्चा। अरे भाई क्या बात है, खैरियत है ना? अंजू के नाम पे तुम बड़ी गर्मी खा रहे हो, कहीं तुमने उसके साथ इश्क तो शुरू नहीं कर दिया? इश्क नहीं कहते हैं जिसे इश्क। खलल है दिमाग का। मेरा नजरिया औरत के बारे में इस विस्की की बोतल की तरह है कि एक ही घूंट में पी ये मेरे वाली है और फेंक दी। वाओ, वाओ, what a beauty man। इधर मेरी लगा दो ड्यूटी। ये तो दो। ओके गाइस, आई फिनिश माय गेम। फ्लैट में मिलेंगे। बात सुनो, लड़कियां बहुत घेरते हो, कहीं तुम इमली तो नहीं बेचते? ओ शट अप यार। यस बॉय। देखा तुमने? लड़कियों को देखते ही दोस्तों से कैसे बेगाना होता है, ये मुंह फेर के निकल जाता है ये। मैं तो पहले ही कहता था ये गद्दार आदमी है। ओ कम ऑन यार, तुम परेशान क्यों होते हो? ये उसकी हॉबी है, फिर हमें कबाब में हड्डी बनने की क्या जरूरत है? ऐश करने दो उसे। वाई क्यों ऐश करने दे? वो जिम लगाकर सेब केले मेरे खा जाता है, लड़कियां खुद घेरता है। अबे ये नहीं वो है पागल। चलो ये तो वही बात होगी। क्या क्या तुमसे हम मिले क्या दीवाने हो गए? वही सरू सा कद, सुराही जैसी खूबसूरत कमर, वही समुंदर में आग लगा देने वाली जवानी, सुर्ख
याकूत से होंठ और वही सितारों की तरह चमकती हुई आंखें। बाय द वे, मैं आपका नाम पूछ सकता हूं? माय नेम इज राबेल। आपका नाम? लोग मुझे गुलबाज कहते हैं, आप मुझे दीवाना भी कह सकती हैं। क्या मतलब? मतलब आपको देखा तो यूं लगा कि जैसे मैंने अपना मकसद पा लिया हो। तुम मेरी आइडियल हो। आई लव यू। एक पल की मुलाकात? तुम्हारे लिए एक पल की मुलाकात है ये, मगर मेरे लिए तो मेरी रूह को बदन में कैद करके इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारे लिए उतारा गया ताकि वो तुम्हें ढूंढ सके। आज मेरी तलाश मुकम्मल हो गई। ये है मेरा विजिटिंग कार्ड। अगर तुम रात शुरू होने से पहले ना आ सकी तो रात खत्म होने के बाद मेरा आखिरी दीदार कर लेना। आई लव यू गुलबाज। I love you too, Rabil. I love you. यस, कम इन। नाश्ता मंगवाऊं? नाश्ता नहीं चाहिए। तुम ये बताओ कि गुलबाज कहाँ है? हर दूसरे दिन की सुबह इस बेड से उठने वाली लड़की यही सवाल करती है कि गुलबाज कहाँ है, मगर वो जोश दरिया की तरह किसी और समंदर में उतर जाता है। इतनी भी क्या जल्दी है कोर्ट मैरिज की? हमारे एक समाजी रहनुमा का कहना है कि जब ताजा दूध वैसे ही मिल रहा हो तो घर में भैंस पालने की क्या जरूरत है माय लव? तो क्या तुम मुझसे धोखा कर रहे थे? तुमने मेरे जिस्म को हासिल करने के लिए मुझसे झूठ बोला। याद रखना गुलबाज, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो बदन के दागों को मुकद्दर की स्याही समझकर खामोश हो जाती हैं। मोहब्बत की राह में बहकर अगर मैंने तुम्हारे सामने अपना जिस्म नंगा किया है तो याद रखना, पूरी दुनिया के सामने मैं तुम्हें भी नंगा कर सकती हूँ। ओह, यू आर सो क्रेजी। मैं तो मजाक कर रहा था तुमसे। शादी तो मैं तुम्ही से करूंगा। कब? अभी और आज। चलो। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए हो? तुमने तो मुझे कोर्ट मैरिज के लिए लेकर जाना था। कोर्ट कोर्ट कोर्ट। एक तो कोर्ट मैरिज का कानून पास करके हुकूमत ने हम जैसे जोड़ों को कुछ ज्यादा ही बाख्तियार कर दिया है। तो क्या तुम मुझसे कोर्ट मैरिज नहीं करोगे? क्यों नहीं माय लव? मैं जानता हूं जो लड़की मेरे सामने कपड़े उतार सकती है, अगर मैंने उससे शादी ना की तो वो कल जमाने के सामने मुझे भी नंगा कर सकती है। मगर क्या? सोचता हूं जो लड़की अपने माँ बाप को मेरे लिए छोड़ आई
वो कल किसी और के लिए मुझे भी छोड़ सकती है। गुलबाज! हकीकत बर्दाश्त करो मेरी जान, बर्दाश्त। मेरी बाहों में आकर तुमने अपने माँ बाप की इज्जत गवा दी। अब तुम्हारा मुकाम इज्जत नहीं बल्कि तुम्हारा अंजाम मौत है, मौत। ये क्या हो रहा है इस शहर में? कभी किसी लड़के का मर्डर, कभी किसी लड़की का मर्डर। दरअसल वो मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मुझे मर्डर करने वाले किलर्स चाहिए। वेलकम वेलकम अंजू जी, वेलकम। वेलकम अंजू जी, वेलकम। अबे फूल पे ना, वेलकम। तू एक सेकेंड। वेलकम अंजू जी। हाय हाय अंजू जी, आपको कोई जेल में प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अरे यार, प्रॉब्लम कैसी? ऐसा तो हमारे साथ अक्सर होता रहता है। हर रात की स्याही गुनाह पर पर्दा नहीं डालती। किसी ना किसी रात को चांद की चमक बदन के दागों को नुमाया कर देती है, तो छापा पड़ जाता है। फिर भी बहुत मोहतात रहना पड़ेगा अंजू जी। आजकल गेस्ट हाउसेस पर बहुत छापे पड़ रहे हैं। 40,000 रुपए दे के वकील ने जमानत करवाई है आपकी। ये तो डोगर साहब का हम पर एहसान है। नहीं, एहसान की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। हाँ, डोगर साहब का एहसान है। डोगर ने तुम्हारी जमानत के लिए हमें सिर्फ फोर्स किया है। चुप छोड़ो। और 40,000 रुपए मेरे लगे हैं। तुम्हारा क्या लगा है? मेरा जोर लगा है। इसका मुझे क्यों नहीं पता चला? ओहो, आपने तो चकाना ही शुरू कर दिया। अंजू जी, तुम्हारे जेल जाने के गम में हमारा घर वीराना सा लगता है। फिक्र न करें शेख जी, हम अपनी रिहाई की खुशी में। ठहरो, बात तो करने दो। छोड़, मेरा हाथ पकड़ के बात कर। चल ठीक है। क्या देख रहे हो तुम? खुदा ने बहुत हुस्न दिया है आपको। बहुत खूबसूरत फिगर है आपका। वही चेहरा, वही आंखें, वही सरू जैसा कद, वही समंदर में आग लगा देने वाली जवानी, वही सुर्ख याकूत से होंठ, वही सितारों की तरह चमकती हुई आंखें। जैसा सोचा था वैसा ही पाया। यही कहना चाहते थे ना तुम? लेकिन मिस्टर, एक बात मेरी कान खोल के सुन लो। तुमसे ज्यादा फिलबदी जुमले बोलने आते हैं मुझे। मर्द किस रग से जिंदा होता है और किस रग से मुर्दा, ये भी अच्छी तरह जानती हूं मैं। अंडरस्टैंड?
आई लाइक योर स्पिरिट। तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। ओमपुरी, ये देखो छक्का। ओमपुरी के साथ पंगा नहीं लेने का। ये देखो छक्का। ओमपुरी बल्कि हलवा पूरी। हलवा पूरी एक बुरकी मैंने भी लवाई यार। वे इधर ला। गुज्जर नु हराना कोई आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल है। वाह, क्या चीज थी वो। हैं? क्या चीज देख ली? कोई चाइना की चीज देख ली, कोई बाहर की चीज देख ली, या मेरी जेब तूने देख ली? क्या चीज देख ली यार? हैं? नहीं यार मुन्ने, जिम में एक ऐसा शाहकार देखा है जिसके हुस्न ने पहली बार इस दिल के दरवाजे पर दस्तक दी है। दरवाजा खोल के देख लो भाई, कहीं बार केबल वाला ना आया हो। अरे मुन्ने, अब तो इसके दिल के दरवाजे पे इतनी दफा दस्तक हो चुकी है कि अब इसका दिल का दरवाजा भी टूटने वाला होगा। तुम्हें दरवाजों की बड़ी पहचान है, तुम कहीं दरवाजों को कुंडे वगैरह तो नहीं लगाते? कमाल है यार, तुम यहाँ दांत निकाल रहे हो और मेरी जान पे बनी हुई है। अरे मेरी जान, मेरे जिगरू, मेरे गुगू, जान तो तुम्हारी रोज कहीं ना कहीं निकलती है। नहीं यार, रियली वो एक ऐसा शाहकार थी जिसकी पहली झलक ने इस दिल पे जादू कर दिया। I love you। तुम? यस, आपका दीवाना। मिस्टर दीवाना, मैं इस शहर के बादशाह की मलका हूं, और अगर उसे पता चल गया कि तुम्हारे सर पे मेरे इश्क का भूत सवार है, तो तुम जानते हो कि क्या होगा? दीवाने इश्क के अंजाम की परवाह नहीं करते। तुम्हारा नाम क्या है? इस दीवाने को गुलबाज कहते हैं। यानी फूलों से खेलने वाला। यस, यू आर राइट। लेकिन इस फूल को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी के गुलदस्ते में सजाना चाहता हूं। देखो, तुम खूबसूरत हो और नौजवान हो, मासूम भी हो, मुझे तुम पे तरस आता है। ये तरस ही तेरे दिल में मेरी मोहब्बत बनकर रहेगा। अपने आप को मुझसे बचाओ। मैं चाहता हूं तुम मुझे मार डालो, नफरत से नहीं, मोहब्बत से। मेरी मोहब्बत जहर से भी कड़वी है। मैं ये जहर पीना चाहता हूं। बाय द वे, इस जहर का नाम क्या है? इश्ना, यानी मखसूस वक्त। मेरे साथ लगकर जिंदगी मखसूस होकर रह जाएगी। मोहब्बत का एक पल सदियों से बेहतर है। जिद्दी हो तुम, मगर तुम्हारी गुड लक ये है कि मेरा दिल तुम पर नहीं आ रहा। ओके? मगर मैं तुम्हें ये दिल दे बैठा हूं। मरने का बहुत शौक है तुझे, मगर तुम नहीं जानते कि मैं वो सुबह हूं जो किसी शाम से नहीं मिलती। गेट लॉस्ट। ओके?
मेरे घर बगैर इजाजत आने की जुर्रत कैसे की? इश्क सूरज की धूप की तरह होता है, जिसे किसी भी जगह दाखिल होने की इजाजत की जरूरत नहीं। पागलपन कर रहे हो तुम। अब भी वक्त है, चले जाओ यहां से। ये कात्यार का घर है। तुम कहती हो कि ये कात्यार का घर है, मगर मैं समझता हूं कि ये मेरे प्यार का घर है। आज इस घर से तुझे पाकर जाऊंगा। मत छूना मुझे, मैं आग हूं। हुस्न आग है तो इश्क आतिश। देखते हैं आग और आतिश के इस खेल में कौन जलता है, मैं या फिर तुम। चली जाओ यहां से, वरना मैं शोर मचा दूंगी। तो क्या होगा? मैं कह दूंगा कि तुमने मुझे बुलाया था। बदनामी हम दोनों की होगी। मिस, साहब की कॉल। ओके, तुम मैकडॉनल्ड से मिले स्नैक्स ले आओ। ओके जाओ। हाय जान, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूं। छोड़ो, मेरे पास तो हमेशा आप होते हो। किस करके जज्बात जगाओगे तो मैं क्या करूंगी? आप तो परसों आ रहे हो। Yes, man. Okay, bye. Don't touch me. Get out from here. बहुत भरोसा है तुम्हें अपने आप पर। हाँ। अपने जज्बात कंट्रोल कर सकते? हाँ, कर सकती हूँ। निकल जाओ यहाँ से। सारी रात गुनाह में कटी है, मगर तुम्हारा जी अभी तक नहीं भरा। समुंदर की प्यास थी, अभी तो सिर्फ एक कतरा पिया है। छोड़ो मुझे, अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? तुम नहीं जानते गुलबाज कि कात्यार। कात्यार? क्यों डरती हो कात्यार से? कातिल से नहीं डरती, उसकी दी हुई आसाशी छिन जाने से डरती हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। देखो गुलबाज, जिस रास्ते की कोई मंजिल ना हो उस पर नहीं चलना चाहिए। मगर मेरी मंजिल सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मगर ये मंजिल कात्यार की मिल्कियत है। छीन लूंगा मैं कात्यार से, चाहे उसके लिए मुझे कात्यार का कत्ल ही क्यों ना करना पड़े। मुझे तुम्हारी वहशत से डर लगने लगा है। आओ मेरे साथ। कहां? वहां जहां हमारे गुनाहों का खुदा के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। ये मुझे कहां ले आ गई हो तुम? और हम दोनों की प्यास। आओ जान, आज इतना प्यार करें, आज के बाद हम दोनों को प्यार से नफरत हो जाए।
लग रहा है चांद? बहुत अच्छा, जैसे जन्नत में हूं। अभी थोड़ी देर के बाद तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या? तुम्हारी मोहब्बत की आखिरी हद है मेरा जिस्म और मेरे प्यासे बदन की प्यास है तुम्हारी मौत। आइए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब आपका बयान लेने आए हैं। कैसा बयान? यही कि आपको उस बुलंद चोटी से किसने गिराया है? कौन सी बुलंदी? मैं कुछ समझा नहीं। क्या मतलब? इंस्पेक्टर साहब, इनके दिमाग पर चोट लगने की वजह से इनकी याददाश्त खो चुकी है। वेरी सैड। पहले मरने वाले 3 लड़कों के जिस्मों पर जो फिंगरप्रिंट के निशान थे वो इनके जिस्म पर भी हैं। इसका मतलब है कि ये एक ही लड़की है जो तमाम लड़कों को अपने चक्कर में फंसाकर बाद में कत्ल कर देती है। यस सर, मगर अफसोस इस बात का है कि वो लड़का अपनी यादाश्त खो चुका है और तब तक उस कातला का पता नहीं चलेगा जब तक जख्मी होने वाले लड़के गुलबाज की यादाश्त वापस नहीं आ जाती। जिस लड़की ने आपको फौरी हॉस्पिटल लाकर आपकी जान बचाई है वो आपसे मिलने आ रही है। कौन है वो? वो लड़की ये है। पहचाना मुझे? नहीं। कौन हो तुम? एक्चुअली ये अपनी याददाश्त खो चुके हैं। क्या? इनकी जिंदगी खतरे से बाहर है और इनको किसी ऐसे माहौल से बचाना चाहिए जिसमें घुटन हो। कोई मुआवजा ही इनकी याददाश्त वापस ला सकता है। क्या मैं इन्हें किसी खुली फिजा में ले जा सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं? आओ गुलबाज। ये मुकाम देखकर कुछ तो याद आया होगा। हाँ, इसी ऊंचाई से तुमने मुझे मौत की खाई में धकेला था। तुमने याददाश्त खोने का ड्रामा किया था मैंने। अगर मैं ऐसा ना करता तो पुलिस को बयान देते हुए मुझे बताना पड़ता कि मेरे जिस्म जिस लड़की के फिंगरप्रिंट्स के निशान थे वो तुम हो।
मगर मैं तुम्हें फंसाना नहीं बल्कि हर कीमत में पाना चाहता था। जिस तरह औरत का वजूद मेरी प्यास है, उसी तरह मर्द का बदन तेरी प्यास है। तू भी प्यासी, मैं भी प्यासा, मगर मेरी प्यास इंतकाम है उस औरत की बेवफाई का जिसे मैंने पाकीज़ा जज्बों से चाहा और वो मुझे धोखा देकर किसी और की हो गई। मुझे हर औरत में उस बेवफा की बेवफाई नजर आने लगी और फिर मैंने हर लड़की से फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। तुमने एक औरत की बेवफाई की सजा हर औरत को दी और मैंने एक मर्द की अय्याशी का बदला दुनिया के हर मर्द से। हर मशर की लड़की की तरह मेरे जिस्म पर भी हया का लिबास था, मगर एक दौलत परस्त ने मेरे बाप की दौलत लूटने के साथ साथ मुझे भी बेलिबास कर दिया। और वो कोई गैर नहीं, मेरे बाप का दोस्त था। ठहरो। चेक करो। ओके है बॉस। डैडी, मेरी बेटी। डैडी, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटी। चलें। डैडी, डैडी, ये क्या हो गया डैडी? उठिए, उठिए ना डैडी। छोड़ दो मेरी बेटी का हाथ। तावान की रकम तो तुम हासिल कर चुके हो, अब और क्या चाहते हो? अब और क्या चाहते हो? पलक के साथ साथ तेरी खूबसूरत बेटी के खूबसूरत जिस्म का तावान भी चाहिए। कुत्ते, छोड़ दे मेरी बेटी को। बेटी। डैडी, बेटी, उठिए ना डैडी। डैडी, डैडी, डैडी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नहीं, प्लीज मुझे जाने दो। नहीं, नहीं, प्लीज, प्लीज जाने दो, छोड़ दो। नहीं, मेरा बाप मर गया, मैं लुट गई और मेरे बाप की जिंदगी और मेरा कवारापन लूटने वाला कोई और नहीं, मेरे बाप का बिजनेस पार्टनर खातियार था। मैंने अपने बाप की कब्र पे कसम खाई थी
कि कात्यार की दौलत छीनने के साथ साथ मैं उससे अपनी बर्बादी का बदला जरूर लूंगी। तुम बदले की आग में जल रही हो और मैं तेरे इश्क की आग में जल रहा हूं। लेकिन कात्यार को मौत की नींद सुलाने तक प्यार, मोहब्बत, इश्क जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे काट के रख दूंगी। काट दो मुझे, मगर नफरत की तलवार से नहीं, मोहब्बत के वार से। मेरे इश्क की इंतहा देख कि तेरे हाथों मरने के बावजूद भी मैं तुझ पे भरोसा करता हूं। बार बार जीना और बार बार तेरे हाथों से मरना चाहता हूं। तुम मेरी जिंदगी बन जाओ और मैं तुम्हारे दुश्मन की मौत बन जाऊंगा, मौत। I love you. I love you, Ishna. I love you. I love you too. मिस्टर गुलबाज एंड मिस इश्ना। ऐसी तमाशागिरी कहानियों में तो पड़ी थी, मगर हकीकत में आज पहली बार देखी। क्या जादू जगाया है इस हसीना की अदाओं ने कि तुम इसके हाथों मरते मरते बचे, और फिर भी इसे बचाने के लिए याददाश्त खो जाने का ड्रामा रचा दिया। तुम्हारे ड्रामे की वजह से ये प्यासी हसीना तो बच गई, मगर मेरी जुबान खुलने से तुम दोनों नहीं बच सकते। मगर तुम्हारी हमसे दुश्मनी क्या है? तुमने इस गुलबाज को मुझसे छीन चाहा, जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया। अगर तुम मुझे पहचान ही गई हो तो ये जान लो कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता सिर्फ एक रात का था, एक रात का, और वो रात गुजर चुकी है। गुनाह की उस रात का कुफारा अदा करने के लिए तुम मुझसे शादी कर लो, वरना मैं तुम दोनों को कानून के सामने बेनिकाब कर दूंगी। ये भूल है तुम्हारी। गुनाहगार के चेहरों से निकाब उतारने वालों को जिंदा रहने की मोहलत नहीं दी जाती। नहीं गुलबाज, ये तुम्हें मुझसे छीनना चाहती थी। इसे मौत के हवाले मैं खुद करूंगी।
लगता है ये मर चुकी है। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। सिमी, इस वक्त कहाँ गई है मेरी जान? सिमी! वो आ गया, वो आ गया गुलबाज। तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज, प्लीज यहाँ से चले जाओ। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। सिमी! सिमी! Oh my sweet darling! कहाँ थी तुम? कब से इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारे बगैर बोर हो रही थी, यूं ही आउटिंग पे चली गई। Oh, don't worry, अब मैं आ गया हूँ ना, हमेशा अपनी जान के पास रहूंगा। कोई है कोई तीसरा यहाँ? जान, कोई नहीं है जान। हमारे बीच में सिर्फ ये प्यासा बदन है जो कब से तुम्हारे इंतजार में टूट रहा है। कम ऑन जान, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन डार्लिंग। नई जिंदगी मुबारक हो आपको। मुझे यहाँ कौन लाया है? मकामी लोग आपको अस्पताल लाए थे और हमारी रिपोर्ट के मुताबिक आप पर किसी ने वहशियाना तशद्दुद किया था। कौन थे वो लोग? वो कोई गैर नहीं है। ये कौन है डोगर? पहले ये बताओ कि मैं कौन? दोस्त। मेरे लफ्जों में क्या कहते हैं? भाई। भाई। और भाई की बीवी को कहते हैं भाभी। हाँ भाभी, इंटेलिजेंट यू आर। अपनी भाभी अंजो से मिलो। भाभी? हाँ आइए आइए, मैंने और अंजो ने शादी कर ली है। मैं ना कहता था कि ये कितना बड़ा कमीना इंसान है। दिखा दी ना अपनी असलियत। मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है। अरे यार, इमोशनल क्यों हो रहे हो? डोगर ने शादी तो की है, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? इधर मर। दुख इस बात का नहीं है भाई कि इसने शादी कर ली। दुख तो इस बात का है कि जिस हसीना के दिल फरेब नजारे हम सब मिलकर देखते रहे, अब उसको भाभी कहना पड़ेगा। चूसनी के मुंह वाले, अब ये वो नहीं है, अब ये मिसेस डोगर हैं। ऐसे पहले की फिल्म बता रहा हूँ। चलिए दीदी। जिंदगी में ऐसे वाकयात हो जाया करते हैं मुन्ना जी। मैं मुन्ना भैया हो गया। मैं मुन्ना भैया। मुन्ने वाला फट, मुन्ने वाला फट, मुन्ने वाला फट मेरे सीने पे। ये सीना नहीं है, सीनी है। मैंने कहा डोगर साहब। ओ, डोगर साहब। मैंने कहा डोगर जी। जी? क्या? चलने? मुशक्कत वाला काम। ओह माय गॉड। हनीमून मनाने कहाँ जा रहे हो?
आप सुहाग के मंजे पे? मंजीवाण ते मंजीवाण ते कहर दी गर्मी बेदर्दा तू कितनी हो नरमी
क्यों आई यहाँ पर? मैं तुम्हें किसी और के पहलू में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम कहो तो मैं इसे यही मार देता हूँ। नहीं गुलबाज, अभी इंतजार करना होगा। कल वो बंगला और कुछ बैंक बैलेंस मेरे नाम कर रहे हैं। हाय मेरी जान इशरा। ये कहाँ चली गई? मुझे इशरा, इशरा, चले जाओ यहाँ से गुलबाज। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। इशरा कहाँ चली गई? इशरा, मुझे चले जाओ। इशरा, 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 इधर कातियार जाग गया, वो देख लेगा। चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें कल मीटिंग पॉइंट पे मिलूंगी। प्लीज प्लीज चले जाओ यहाँ से गुलबाज, चले जाओ प्लीज। इशरा, तुम कहाँ चली गई थी? जान, मैं वॉशरूम में थी। हो मैं तो डर ही गया। चलो सो जाओ। हाँ हाँ। हेलो, कौन? जिसे तुमने और गुलबाज ने मौत की नींद सुला दिया था, मैं वही राबील हूं। तुम? हाँ, जिंदा हूं और तुम्हें तुम्हारे जिंदा रहने की शर्त बताना चाहती हूँ। क्या? गुलबाज को इस तरह ठुकराओ कि वो तुम्हारी ठोकर से सीधा मेरे पांव में आ गिरे। अगर गुलबाज कल तक मुझे मिलने सिटी पार्क ना आया तो मेरी जुबान से तुम्हारे और गुलबाज के गुनाह बोल पड़ेंगे। याद रखना, मेरा तमाशा तो सिर्फ खुदा ने देखा है और तुम्हारा अंजाम सारी खुदा ही देखेगी। क्या क्या कह रही हो तुम कि राबील जिंदा है? हाँ गुलबाज, राबील जिंदा है और उसने मुझे धमकी दी है कि अगर तुम उसको सिटी पार्क में ना मिले तो वो कुछ नहीं करेगी। वो कुछ नहीं। बार बार हम दोनों के बीच में आके मरेगी साली। मैं आज ही उसे उसके अंजाम तक पहुंचा। तुमने मुझे यहां बुलाकर अपनी मौत को दावत दी है। ठीक कहते हो तुम। मैं तुम्हारे इश्क में उस इंतहा तक पहुंच चुकी हूं जहां मुझे तुम्हारे बगैर जीना मुश्किल और तुम्हारे हाथों मरना आसान लगता है। मोहब्बत में किस्मत ने हमारी जिंदगी कुछ यूं कर दी है। कुछ उंजवी मंजिला औखियां सन, कुछ गल विच गमां दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। चलाओ गोली।
कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं तुम गालबन वही तो नहीं जो अपनी याददाश्त खो चुका है। हाँ, ये वही है जो अपने माजी की हर नेकी और बदी से बेखबर हो चुका है। लेकिन तुम इसे यहाँ क्यों लाई हो? दूसरी मोहब्बतों के वास्ते देकर इसके ज़हन में आपकी मोहब्बत ढूंढ रही हूँ। वो मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा था इंस्पेक्टर साहब कि ना मैं सूरज हूं और ना मैं चांद जो रोज डूबता है और रोज उभरता। मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान हूं जो खो चुका है। उसे तलाश करना नामुमकिन है, नामुमकिन। ओह शिट! आपके हुक्म के मुताबिक यह वसीयत लिखवा दी गई है कि जब तक आप दोनों जिंदा रहेंगे तमाम जायदाद और दौलत के आप दोनों बराबर के हकदार होंगे, और अगर खुदा ना खास्ता दोनों में से एक फरीक की डेथ हो जाए तो दूसरा कानूनी तौर पर जायदाद और बैंक बैलेंस का मालिक बन जाएगा। जिंदगी के पहलू में मौत का तस्करा क्यों बैठे हो वकील साहब? अब तो जीना भी एक साथ और मरना भी एक साथ है, क्यों जाने मन? काश ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा आज से ठीक 2 दिन बाद। सुहाग रात को मजाक नहीं करते। रात नहीं, तेरे गुनाहों के हिसाब की रात है कात्यार। कौन से गुनाह? वो गुनाह जो तुमने अपने बिजनेस पार्टनर और मेरे बाप को किडनैप करके किया। वो गुनाह तूने 5 करोड़ का तवाल लेने के बावजूद मेरे बाप को कत्ल और मेरी इज्जत लूट के किया। मैंने तुझे और तेरे कुत्तों को उसी रात पहचान लिया था कात्यार, जिनमें एक तुम्हारा मैनेजर गौहर अंजाम को पहुंच चुके हैं। मगर तुझे इतनी देर सिर्फ इसलिए जिंदा रखा कि तुझसे अपने बाप की दौलत सूद समेत वापस लेना चाहती थी, और अब तुझे कत्ल करके अपना इंतकाम पूरा करूंगी और तेरे मरने के बाद तेरी दौलत की कानूनी मालिक बन जाऊंगी। जितनी रातें तुम मेरे बदन के साथ खेलते रहे हो, आज तुम्हारे जिस्म में उतने ही सुराख करूंगी। जो पटारियों में सांप पालते हैं वो उन सांपों के जहर से अच्छी तरह बाखबर होते हैं। गौहर के कत्ल के बाद मैं तुम्हारी असलियत और तुम्हारे राजों से बाखबर हो गया था कि तुम मुझसे नहीं मेरी दौलत से इश्क करती हो, दौलत से।
तुम्हें उस वक्त पुलिस के हवाले करने से मुझे कोई खास फायदा नहीं था। 25 करोड़ की जायदाद तुम्हारे इस्तेमाल शुदा जिस्म के लिए तुम्हारे नाम नहीं की। बिजनेस किया है। तुम्हारे बाप को किडनैप करना भी बिजनेस था और तुमसे निकाह करना भी बिजनेस है। मैंने 25 करोड़ की जायदाद तुम्हारे नाम करके 20 करोड़ की इंश्योरेंस तुम्हारी करवाई। तुम्हारे मरने के बाद मेरी जायदाद भी मेरे पास और इंश्योरेंस के 20 करोड़ भी मेरे पास। गुलबाज, मार दो इस कुत्ते को, मार दो। मैं कहती हूँ छोड़ दो इसे। इस कमजोर सहारे पर कातियार से टक्कर लेने की जुर्रत की तुमने। इश्ना मेरा इश्क है कातियार, और कसम है मुझे इश्ना के इश्क की। आज दौलत और बदन की इस खेल में हमारी जीत और तेरी हार होगी कातियार, तेरी हार। इस सबप्रस्त औरत के खमीर में इश्क नहीं होता। इसकी फितरत में सिर्फ बदन की प्यास होती है, बदन की प्यास। तुमने गाड़ी की ब्रेक फेल करवा कर ही मैनेजर गौहर का खून किया था ना। आज तुम्हें और तेरे इस आशिक को मैनेजर गौहर की मौत मरना होगा। इन दोनों को गाड़ी में बैठाकर किसी ऊंची जगह से मौत की तरफ धकेल दो। बेवफा है तो क्या हुआ, मगर मेरे प्यार में वफा भी है, और यार पे गोलियां चलाने वालों को मारने का हौसला भी। वेल डन इंस्पेक्टर, वेल डन। खूब वक्त पे आए हो। इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर नहीं, कातियार का पार्टनर। गौहर के मर्डर के बाद तुम्हारी असलियत की पहचान हुई तो कातियार ने मेरे प्लान के ऐन मुताबिक
तुमसे शादी कर ली और तुम्हारी पूरे 20 करोड़ की इंश्योरेंस करवाई, जिसमें मैं 10 करोड़ का पार्टनर हूं, हिस्सेदार हूं। आई मीन कात्यार और मैं 50-50। आज की ये जंग प्यासों की जंग है। मैं और कात्यार दौलत के प्यासे, और ये प्यार की प्यासी, और ये मर्द के बदन की प्यासी, और ये औरत के बदन का प्यासा। प्यासों की आज इस जंग में दौलत के प्यासे जीतेंगे और बदन के प्यासे मारे जाएंगे। यारों के यार वफादार हो, उन्हें कोई दुश्मन नहीं मार सकता, क्योंकि डोगर यारों का यार है। थारी में कोई चला रहा है, ये इधर गोलियां चला रहे हैं। ओए आटे के दुश्मन, वो तेरी वजह से आटा महंगा होता जा रहा है। और तुझे एक चपेड़ मारी, तूने गन नीचे गिरा दी, और तैनू लड़ना किन्ने सखाया भूतनी दे। ओए डोगर नाम है मेरा। लो मुर्शिद, ए बड़ी भाई साहब, आप हंसते हैं या निकल जाता है? तुमने वो लतीफा सुना है? कौन सा? जिसमें बगैरत कहता नहीं नहीं नहीं, नहीं। ना से वैसे लम्बा पड़ा है जैसे मजदूर गो से डिगा है। और तुहाडा बेड़ा करके जे मैनू सूटा ते ला लंदे हो, एडे लड़ाके तुसी।
इश्ना, इश्ना, ये तुमने क्या किया? इश्ना, हौसला रखो गुलबाज। मेरे इंतकाम की प्यास कात्यार के खून से बुझ गई है। ये तेरे प्यार की प्यासी है, इसे अपना लो। क्योंकि प्यार के अलावा इंसान खून का प्यासा हो या दौलत का प्यासा हो या बदन का प्यासा, उसकी आकबत के हिस्से में गुनाह के अंगारों के सिवा और कुछ नहीं आता। इश्ना,